अरे एलिजा भैया कहाँ थे? हमने कितना ढूंढा तुमको लापतागंज में, पर तुम कहीं मिले ही नहीं। पुदीना, आज हमारा जन्मदिन हैंगे, इसलिए हम शिव मंदिर गए थे माथा टेकने। अरे जन्मदिन मुबारक हो एलिजा भैया, आपका पूरा दिन मंगलमय हो। मंगलमय होगा या दंगलमय होगा, ये तो दिन बीतने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तुम हमको ढूंढ कहाँ रहे थे? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। इंदु भाभी तुम्हें ढूंढ रही थी, वही कहने के लिए हम आपको ढूंढ रहे हैं। का? हे भगवान, इंदु दीदी फिर से गुस्सा करने के लिए तो हमको नहीं बुला रही हैंगी। पता नहीं इंदु दीदी अब क्या करेगी। जो भी होगा जाके देखना ही पड़ेगा। ओह, इंदुमती, देखो आ गए तुम्हारे भाई और हमरे साले, जो है बड़े निराले। ए जी, जी खबरदार हमरे भाई के बारे में कुछ कहा तो आज। हाँ, इंदु दीदी, ये सब कहाँ हैंगे? ये देखो एलिजा, ये दिया हैंगे, बाती हैंगे, लड्डू हैंगे, फूल हैंगे, कुमकुम हैंगे, चावल हैंगे। पूछो काहे हैंगे? काहे हैंगे? आज तुम्हारा जन्मदिन हैंगे ना। 35 साल के घोड़े हो गए हो। हे बजरंगबली, हमरे भैया को खूब खूब लंबी उम्र देना। हाँ, और साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी। हाँ हाँ, और समझ भी। हाँ। इंदुमती, अगर इन्होंने समझदारी से काम लिया होता ना, तो 35वें जन्मदिन पर लखपति भी हो गए होते और पति भी। हाय दैया। ए लीजा, ये तुम्हारे जीजा है ना, हर समय लबलबाए रहते हैं। हाँ, इनकी बातों पे ध्यान ना ही दो। आओ बैठो, तुम्हारी आरती उतारते हैं। आ जा। एलिजा छोटे से हल्के पे आई मोहे लाज। एलिजा छोटे से हल्के पे आई मोहे लाज। एलिजा छोटे से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एलिजा। अरे यार, क्या हुआ? गलत गाए का? नहीं, बहुत अच्छे गाए, यही भावुक हो गए। इंदु दीदी, हमको याद हैंगे लॉन्ग टाइम एगो, बचपन में हमरे जन्मदिन पर हमारी अम्मा भी ऐसे ही हमारी आरती उतारती थी और गाना भी गाती थी। इतने सालों बाद हमको वैसे ही महसूस हो रहा हैंगे, आपके जैसी अम्मा बहन मिली हैंगी। हमारे बारे में क्या विचार है? जीजा जी, आप भी बहुत नसीब वाले हैंगे कि आपको इंदु दीदी जैसी बीवी मिली हैंगी और हमरे जैसे साला मिला हैंगे। एलिजा परेशान है बेचारा। रानी ने हाँ कह दी होती तो आज 35वें जन्मदिन के अवसर पर इनकी खुशी दुगनी हो गई होती। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। अरे का हमारी साली को एलिजा ही पसंद आया था? एलिजा और कोनो नहीं मिला था का? अरे सुत्ती लाल, का खराबी है एलिजा में? देखो भाई, चाहे वो जैसा भी दिखता हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है और कमाता भी तो है, और उस सबसे ऊपर वो हमारा दोस्त भी तो है, और ऊपर से उसको लाखों का मकान भी मिलने वाला है। भाई हमको तो अपनी बहन के लिए एलिजा पसंद है, पर अब हो भी क्या सकता है। वो एलिजा और रानी तो आपस में लड़ चुके हैं और शरत के मुताबिक अब एलिजा को मकान मिलने से तो रहा, कहे कि आज उसका जन्मदिन है और अभी तक वो शादीशुदा नहीं हो पाया है। और आज वकील भी तो आ रहा है जांच करने के लिए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे अपने दोस्त एलिजा की मदद करें। सोचो गुलाब चंद, गर्मा गर्म चाय की खुशबू आ रही है। चलो पहले चाय पी लेते। यस सर, हमारा तो कब से मन कर रहा था
चाय पीने का सर। चलो हलवाई, जरा 2 बढ़िया सी दूध मलाई वाली चाय पिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे साहब, आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? कोई एलिजाबेथ यादव हैं, हम उन्हीं से मिलने आए हैं। अरे लेकिन उससे तो एक और वकील मिलने आए थे, जो आज भी मिलने आने वाले हैं। हाँ, वो हमारा जूनियर है, हम उसके सीनियर हैं। फैसले की घड़ी है ना, इसलिए हम आए। चाय पी लेते हैं, फिर जाके एलिजा से मिल लेते हैं, फैसला कर देते हैं कि लाखों का मकान किसे मिलेगा। आप लोग सिर्फ चाय का है पी रहे हैं? जलेबी और समोसा भी खाइए। बहुत अच्छे हैं। हम देते हैं। अरे वकील तो आ गया, अब क्या करें? अब तो मामा ही कुछ कर सकता है। तुम दोनों चाहो, हम इसको यहाँ कुछ खिला पिला के रोके रखते हैं। जाओ। क्या हुआ? इतना साइलेंस क्यों है? हाँ, वो क्या हमारे मम्मिया ससुर उदास हैं? जो सबको उदास करते हैं वो आज खुद उदास हैं। बाबा आई एम सो सॉरी। अरे भाई बताइए क्या प्रॉब्लम है? डीपली घुस के 10 साल ला कंप्लीट किया है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। है दामाद जी, देखो हमारा छोटू जो है आज बड़ा दुखी है। हाँ, इसके अंदर कोनो दर्द है। देखो खाना पीना छोड़ रखा है। देखो कई दर्द मिटा दे। भाई दर्द तो पिताजी को होता था। ये बात अलग है कि पिताजी कहते थे कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मामा, जहाँ तक हमें याद है ये अमिताभ बच्चन ने बोला था मर्द फिल्म में। अच्छा भाई, अमिताभ बच्चन इतने बड़े महान कलाकार ने भी हमारे पिताजी का सम्मान चुरा लिया। भाई बात थी पिताजी में। माँ बुआ माँ। हाँ सही कह रही है सुरीली। ऐ छोटू, बताओ बेटा तुम्हारे अंदर कौन सा दर्द है? तू बताएगा तभी तो कुछ कर पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही। दीदी, आज एलिजा का जन्मदिन है। हाँ। और आज ही वो वकील आएगा और एलिजा साबित नहीं कर पाएगा कि वो शादीशुदा है। और एलिजा की चाची की लाखों की संपत्ति, यानी कि वो मकान एलिजा के हाथों से निकल जाएगा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अबे कौन आ गया? वकील आ गया है, लेकिन वो वाला वकील नहीं आया है, बल्कि उससे भी बड़ा कोई दूसरा वकील आया है। क्या? हाँ, कहाँ है वो? अरे उसे तो बहनों जी ने दुकान पे रोक रखा है, समोसा जलेबी खिलाने के बहाने से। अरे सुत्ती लाल ने ये बहुत अच्छा किया। हाँ। अब हमें जल्दी को सोचना पड़ेगा जिससे वो वकील एलिजा से मिले बगैर चला जाए। हाँ। और हमें इतना समय मिल जाए कि हम एलिजा के हाथ पीले कर सके, क्योंकि एलिजा हमारा दोस्त है और पिताजी कहते थे कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन ये बात भी अमिताभ बच्चन ने कही थी। अरे वाह, अमिताभ बच्चन हर वो बात कह देते हैं जो हमारे पिताजी ने कही है। खैर भाई, अमिताभ बच्चन महान है और हमारे पिताजी भी। हमें इन दो महान आदमियों की बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि एलिजा की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बोलो। अरे हमारे दिमाग में तरकीब आई है, तुम दोनों सुनो। वाह जनाब, वाह जनाब। भाई देखिए, हमारे ब्रिलियंट दिमाग में भी एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया है। अब आप लोग अपना पार्ट कीजिए और हम अपना पार्ट करते हैं। चल बे गुड्डू, चलिए। चलो चलो। सुनो तो, अरे गुलाब चंद, ये समोसे और जलेबियां तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ सर, बिल्कुल गर्मा गर्म और ताजा भी।
अरे साहब और खाइए ना। हमरे समोसे और जलेबी पूरे जिले में वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। भाई पूरे जिले में वर्ल्ड फेमस तो पिताजी थे। अरे सुतीलाल भाई जल्दी से चाय पिलाओ, हमें किसी काम से जो है वो तहसील जाना है। अरे तुम आज तहसील जा रहे हो मामा? हाँ। तुम्हें तो 23 को तहसील जाना था। हाँ तो आज 23 तारीख की तो है। अरे भाई साहब, आज 24 तारीख है, 23 तारीख नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, आज 23 तारीख है। अरे नहीं नहीं, आज 24 तारीख है। 23 तारीख को तो हमें राम टहलू हलवाई की बेटी के शादी में दावत में जाना था, जो हम नहीं जा पाए। क्यों गुलाबचंद? हाँ सर, और जिसका अफसोस आपको तो 1-2 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। वकील साहब मामा सही कह रहे हैं, आज 23 तारीख ही है और कल 22 तारीख थी, क्योंकि हर महीने की 22 तारीख को शहर से हमारी दुकान पे माल आता है जो कल आया था, इसलिए आज 23 तारीख है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वाह सुत्ती लाल, तुम आ गए। चलो आ गए हो तो हमारा पैसा निकालो। तुमने कहा था ना कि 23 तारीख को चुकाओगे, लगे रहो। तो आज 23 तारीख है। चलो निकालो पैसे। और अरे हम दे देंगे भैया, दे देंगे, बस शाम तक का वक्त दीजिए। अरे भाई साहब, आज 24 तारीख है, 23 तारीख नहीं। आप एक दिन लेट आए हैं अपना उधार मांगने। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम हर 23 तारीख को निकलते हैं रंगदारी वसूली करने। आज भी रंगदारी वसूली करके आ रहे हैं, सुत्तीलाल से रंगदारी वसूली करने। देखो सुत्तीलाल, शाम तक दे देना। अगर 23 तारीख से 24 हुआ ना, तो हम तुमको 5 फुट से घटा के 4.5 फुट कर देंगे, समझे? चलो अब चाय पिलाओ। गुलाबचंद, कहीं हमें ही कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं आज 23 तारीख ही तो नहीं है? अच्छा था पता चल गया, नहीं तो फजीयत हो जाती। वो टाई वाले सज्जन जो है ना, वो थोड़ा पढ़े लिखे दिख रहे हैं, उनसे पूछते हैं। ओ टाई वाले भाई साहब, जरा आप हमें बताएंगे कि आज तारीख क्या है? कुछ कहेंगे नहीं क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। क्या नहीं कहा? अरे इन्हें कुछ पता नहीं होता है, इनका स्क्रू थोड़ा ढीला है, ये हर सवाल पर ऐसे ही कहते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। अरे लल्लन जी, आप खड़े हैं, दफ्तर नहीं जाएंगे क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। देखा? अरे इन्हें छोड़िए और हमारी बात मानिए, आज 23 तारीख ही है। सर, अखबार। आज का अखबार देखते हैं, 23 तारीख है या 24 तारीख? एहल भाई, जरा अखबार देना। अरे ये तो 23 तारीख का अखबार है, आज का अखबार दो। काहे मजाक कर रहे हैं साहब, आज का अखबार तो आपके हाथ में ही है। लेकिन ये तो 23 तारीख का अखबार है। अरे तो आज 23 तारीख ही तो है ना। हमारी तनख्वाह का दिन है मालिक, हमारी तनख्वाह दे दीजिए ना मालिक, तनख्वाह दे दीजिए। आज 23 तारीख है। गुलाबचंद, अच्छा हुआ पता चल गया 23 तारीख है, वरना हमारी फजीयत हो जाती। सर 23 तारीख मतलब राम टहलू हलवाई की बेटी की शादी आज है। चलकर खूब खाएंगे। हाँ चलो। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। दिनांक 24 नवंबर दिन गुरुवार। अब आप समाचार सुने। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। एक नई योजना के अंतर्गत ये सूचना दी जाएगी। ये सब बेवकूफ हैं, 24 तारीख को 23 तारीख समझे बैठे हैं। अच्छा हुआ रेडियो से पता चल गया, वरना हम भी बेवकूफ बन जाते। चलो
एलिजा से मिलते हैं। चलिए सर। चलो। लेकिन पिछली बार तो कौन और ही सज्जन आए थे। हाँ, वो हमारे जूनियर हैं, हम उनके सीनियर हैं। गुलाबचंद, ये एलिजा कौन है? अरे सर, वही जिसको वो लाखों की संपत्ति मिलनी है, और आज के डेट में अगर वो साबित ना कर पाया कि वो शादीशुदा है या विवाहित, तो वो सारी संपत्ति अनाथालय को चली जाएगी। ये लीजिए, आगे एलिजाबेथ यादव। तो तुम हो एलिजा? हाँ, हम भी एलिजाबेथ यादव होंगे। चलो ठीक है, ये पता चल गया कि तुम एलिजा हो, लेकिन वो कहाँ है तुम्हारी पत्नी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई पत्नी तो पिताजी की दिखाई नहीं देती थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम पिताजी की पत्नी की नहीं, बल्कि पत्नी जी को पति जी के साथ देखना चाहते हैं। अरे यार, ये भी जिससे कि हम अपनी सरकारी कार्यवाही पूरी कर सकें। बोलिए, कहाँ है आपकी पत्नी? वो कहा है कि इनकी पत्नी, वो सच बात ये है कि देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा कि वो मायके गई हैं फिर बीमार हैं। ये सरकारी काम काज जैसे होना है आज ही, इसलिए फटाफट अपनी पत्नी को बुलाइए। पत्नी को तो पिताजी बुलाते थे, लेकिन दूसरों की। अरे भाई, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, देख रहे हैं। एक और वकील? तुम कौन हो? भाई, जैसे आप वकील हैं वैसे हम वकील हैं, और जहाँ से आप आए हैं वहीं से हम आए हैं, और वहीं पे आपको बुलाया गया है, वो आपका जो इम्पोर्टेंट केस है उसके लिए। कौन सा केस? अरे भाई, वही वाला केस। एक सेकेंड, कौन है इस टाइम? हेलो, यस। बड़े भाई कितनी बार कहा है कि चिचोरों का केस हम नहीं लड़ते, अब की फोन मिला है तो डीपली घुस के सूद दिए जाओगे, समझे? फोन काटो। हाँ जी, सॉरी, क्या कह रहे थे आप? कौन सा केस? अरे भाई, वही वाला केस, आपकी पत्नी का, वो तलाक वाला। जल्दी जाइए कचहरी। लेकिन क्या हुआ उस केस का? क्या हुआ? अरे पापा कसम, आपकी पत्नी ने जज साहब को इमोशनल स्टोरी सुना के जज साहब को अपने हक में कर लिया है, और अब जज साहब आपकी पत्नी के हक में फैसला सुनाने वाले हैं। बड़े भाई जल्दी जाइए। बेटा, तुम हो चिंटू, तो हम हैं तुम्हारे चाचू। जब अभी तक हमारी शादी ही नहीं हुई है, तो तलाक की बात कहां से आ गई? भैया, केस हार गए, कोर्ट उतार दीजिए। बड़ा भाई तुम्हें उतार लो। ये क्या कह रही है? कह रही है इतने बड़े हो गए, हाँ, फिर भी शादी काहे नहीं हुई? शादी नहीं हुई है, इसीलिए तो अभी तक हमारा दिमाग इतना चल रहा है। क्या बात है भैया? हम समझ गए हैं कि मामला क्या है। हमने इस बात को अच्छी तरह पहचान लिया है कि आप सब लोग मिल करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिजाबेथ की शादी ही नहीं हुई है। इससे पहले भी इस हलवाई के दुकान पर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी। गुलाबचंद जी सर। एलिजाबेथ ये साबित करने में नाकाम रहा है कि वो शादीशुदा है, इसलिए उसकी चाची की ये संपत्ति, ये मकान। सुनिए, देखिए प्राणनाथ, हम आ गए। हाँ भैया, कौन है? अरे हमको क्या पता? तुमका कछु कोनो चीज पता होती है का? हाँ, हर समय लबलबाए रहते हो, तुमका बाय करेगा? हाँ? हाँ, ऐसा ही कह रहा मुकुंदी। घूंघट के पीछे कैसे पता चलेगा कौन है? तुम कौन हो? हम इनकी पत्नी।